वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जो लास्ट 2 लेक्चर में मैंने जो फोकस किया वो केवल 2 पॉइंट फोकस किए। मैंने आपको ड्राइवर अभी बताया। यदि आपका ड्राइवर इंस्टॉल है तो हर एक सॉफ्टवेयर आपका जो है रन कर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स में 4 ड्राइवर है। उन ड्राइवर के माध्यम से फिजिक्स के हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को आप इजीली समझ के अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स के हर एक चैप्टर के सवालों को आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। और आपका जो समय है वो 5 से 10 सेकंड में आपका सिमट के आ जाएगा, जैसे आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। पहले आपको एक बात बताई कि वेक्टर और स्केलर का यदि आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो नेचुरली आपके हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को समझने में किसमें डायरेक्शन का ध्यान दे रहा है और किसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं दे रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कब आपको डायरेक्शन किस किसकी डायरेक्शन कॉमन लेनी है और किस किसकी डायरेक्शन कॉमन नहीं लेनी है, यानी डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि ओवरऑल फिजिक्स के कंसेप्ट को किसी भी चैप्टर के सवाल से रिलेटेड यदि आंसर देना है तो आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए, आप कहीं ना कहीं से देखेंगे, ऑब्जर्व करें। इसलिए आपको फ्रेम और रेफरेंस का आइडिया हमने कल आपके साथ शेयर किया और उसमें हमने देखा कि 2 तरीके के फ्रेम और रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस के थ्रू जब भी आप ऑब्जर्व करते हो वो हमेशा एक्चुअल आंसर देता है। तो यदि आप नॉन इनर्शियल के थ्रू जब आप ऑब्जर्व करेंगे, चाहे पोजीशन, चाहे स्पीड, चाहे कोलिजन, चाहे एक्सेलरेशन, चाहे कोई किसी भी चैप्टर का कुछ भी आंसर आपसे पूछा जा रहा है वो रिलेटिव में आपको आंसर देगा, एक्चुअल नहीं देगा। तो जब भी आप किसी सवाल का आंसर निकालते हैं सबसे पहले अननोन देख लो कि रिलेटिव पूछा जा रहा है कि एक्चुअल पूछा जा रहा है। और यदि एक्चुअल पूछा जा रहा है तो उस फॉर्मूले में जितने भी नॉन है वो सबकी सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए। और यदि रिलेटिव पूछा जा रहा है तो उस फॉर्मूले में जितने भी नॉन है अननोन के अलावा वो सबको आपको रिलेटिव लेना पड़ेगा। यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आंसर तो आएगा लेकिन गलत आ जाएगा और उस गलत आंसर के आने की वजह से -1 नंबर का अंतर नहीं आता है, 5 नंबर का सीधा अंतर आ जाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। एक बच्चे थोड़ा सा मैं रिकैप थोड़ा सा ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं बच्चों से पूछ रहा हूं। कल वाले लेक्चर में हमने बताया था यदि मोशन का कोई भी सवाल है, चाहे मोशन स्ट्रेट लाइन के अलग हो रहा हो, चाहे मोशन वर्टिकल लाइन के अलग हो रहा हो, चाहे मोशन इंक्लाइंड प्लेन के अलग हो रहा हो, चाहे मोशन आपके पहाड़ी एरिया में हो रहा हो, हिल एरिया में हो रहा हो, और यदि मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होता है, फिर एक बार बोल रहा हूं,
यदि मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होता है तो वो हर एक कैटेगरी के मोशन की प्रॉब्लम v इक्वल टू यू प्लस एटी या तो इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व हो जाएगी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। एंड या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने रेड कलर का यूज मैं कर रहा हूं। लेकिन सभी बच्चे ये जानते हैं कि जब एक्स मोशन, किसी भी तरीके का मोशन जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, मेरी टैगलाइन देखिएगा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से होता है, यानी कि मोशन किससे हो रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसके द्वारा सॉल्व होता है। अब मैंने क्या किया कि यदि आपने बंदर को जो है गुलेर से पत्थर फेंका और दौड़ते दौड़ते आपने गुलेर को चलाया और बंदर भी भाग रहा था, तो आपसे पूछा गया कि बंदर को किस समय हिट करेगा। क्या पूछा गया? टाइम पूछा गया है। ये जो पत्थर है वो किस समय बंदर को हिट करेगा। जी ऐसी थाराली माइक लेके कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने एक दो लेक्चर में बताया कि बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होने वाला। कनेक्शन होगा, घर में कितनी भी आप लाइट, फैन, एसी कुछ भी लगा लो, जब तक आप पोल से कनेक्शन नहीं दोगे वो वेस्ट है, यूजलेस है। तो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कनेक्ट होगे तो सोचोगे, सोचोगे तो अप्लाई होगा, और उसमें रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो माइक लीजिए बेटा, माइक लीजिए आप। वेरी गुड। तो पहले बोलो हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा बोलो थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो कृष्णा की कृपा से हमने बोला राम को फॉलो करेंगे तो सब काम होगा। राम को केवल फॉलो कीजिए, अपने आप आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, बोर्ड में नंबर भी आ जाएंगे और टेंशन भी नहीं होगा। तो यहां पर मैंने बोला कि आपने गुलेर को पकड़ा, पत्थर उसमें एक टाइट किया, दौड़ते हुए पत्थर को फेंका। तो जब दौड़ते हुए पत्थर को फेंका तो बंदर भी दौड़ रहा था। किस टाइम जाके पत्थर बंदर को लगेगा? तो आप ये बताइए कि यहाँ पे टाइम रिलेटिव पूछा जा रहा है कि एक्चुअल पूछा जा रहा है? बेटा जो फीलिंग आ रही वही बोलिए। सर टाइम रिलेटिव पूछा जा रहा है। रिलेटिव पूछा जा रहा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। रिलेटिव टाइम पूछा जा रहा है। अब ये बताइए, बंदर मोशन कर रहा है, आप भी मोशन कर रहे हैं। जब बंदर और आप दोनों ही मोशन कर रहे हैं तो किसका सवाल है? मोशन का सवाल है कि नहीं? यस सर। यस। तो किससे सॉल्व होगा बेटा? इन इक्वेशन से होगा कि नहीं? यस सर। अब टाइम देखिएगा, आपका अननोन क्या है? टाइम। आपको निकालना है टी रिलेटिव। अब ये बताइए टी रिलेटिव निकालने के लिए किस इक्वेशन में टाइम है? यह इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज थर्ड इक्वेशन। किस इक्वेशन में टाइम अवेलेबल है? पहली में भी है और सेकेंड में भी है। अब जरा देखो कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस इक्वेशन का उपयोग करना है। हमको कैसे पता चलेगा कि किस इक्वेशन का हमें उपयोग करना है? ध्यान देना।
यदि आप इस इक्वेशन को लगाते हैं तो हमारे पास t तो अननोन है, तो हमारे पास v और u और a को नॉन होना पड़ेगा, v को और u को और a को, क्योंकि एक इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो अननोन कितना होना चाहिए? एक की एक से ज्यादा? सर एक ही होना चाहिए। वेरी गुड। तो आप देखिए ना, बंदर को जब पत्थर लगेगा उस समय स्पीड हमें पता होगी नहीं। जब पत्थर लगेगा तो उस समय कोई स्पीड हमें नहीं पता। हमें तो जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है स्टोन, उसकी स्पीड पता है, तो फाइनल स्पीड पता है। यहां पर यस और नो, यस में हाथ खड़ा करें, नो में डाउन करें। और बच्चे, सभी बच्चे यस में हाथ खड़ा करें, नो में डाउन रखें। सभी स्कूल के बच्चों की मैं बात बता रहा हूं, सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूं कि आप जब बंदर को पत्थर फेंकेंगे तो इनिशियल तो स्पीड पता है, बंदर दौड़ा रहा वो भी पता है, लेकिन जब ये पत्थर बंदर को लगेगा तो क्या स्पीड आपको पता है? नो में कितने लोग नो कह रहे हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। तो फाइनल स्पीड हमें पता ही नहीं है, और जब एक से ज्यादा अननोन हो जाएगा तो हमारा सवाल का आंसर ये फार्मूला लग के नहीं हो पाएगा, ये फार्मूला सवाल में नहीं लग पाएगा, क्योंकि अननोन एक से ज्यादा है। अब देखिएगा ये वाले में टी रिलेटिव, तो हमें एस यू और ए के विषय में पता होगा। हमको बंदर हमारे से कितनी दूरी पे ये हमें पता था, डिस्प्लेसमेंट पता था, इनिशियल स्पीड पता थी, एक्सेलरेशन पता था। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन हम लगा सकते हैं इस सवाल को लगाने के लिए। ये बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। ठीक है। अब आप देखिएगा आपको निकालना क्या है? टी रिलेटिव। ध्यान देना जो मैं पॉइंट बोला, मैंने बोला कि सवाल को लगाते वक्त दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादातर बच्चे सवाल लगाते वक्त दिमाग लगाते हैं, हर दिन दिमाग लगाते हैं, इसलिए वो दिमाग लगने से वो आउटपुट नहीं आ पाता है, वो कार आपका फ्लॉप हो जाता है। आपको क्या करना है? स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी को केवल फॉलो करना है। जैसे कि हमने यहां पे स्ट्रेटजी बताई, मोशन का कोई भी सवाल आ जाए इनसे सॉल्व होगा, और इन्हें लगाते वक्त दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है? इनकी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना है। पहली टर्म्स और कंडीशन मैंने कल क्या बताई थी कि ये जो फार्मूला सवाल में लगा रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या छांट लो? कौन कौन वेक्टर है, कौन कौन, बोलो बोलो, सारे डरो नहीं, वेक्टर डरो एक साथ ले नहीं। लेंगे। हाँ, कौन कौन वेक्टर है, कौन कौन स्केलर है। वेरी गुड। और जो जो वेक्टर उनमें डायरेक्शन का ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। सर वेक्टर्स की डायरेक्शन एक साइड एक जैसी लेंगे। तो यहां पर वेक्टर बेटा कौन कौन सा ध्यान दो? यहां पे वेक्टर एक तो एस है, एस यू दूसरा यू है, और तीसरा ए है। ए। इन सबकी डायरेक्शन एक जैसी लेनी है, कॉमन लेनी है कि अलग अलग लेनी है? सर कॉमन। कॉमन लेनी। वेरी गुड, इसका आप ध्यान रखो। ठीक है, जो डायरेक्शन कॉमन ले लिया आपने। अब मान लीजिए स्ट्रेट लाइन का सवाल है, आपने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, तो एस की डायरेक्शन इधर होगी तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। यदि एस की डायरेक्शन इधर है, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। और यू की डायरेक्शन बेटा इधर है, इस साइड है, नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। और एक्सेलरेशन इधर है,
डाउनवर्ड है। तो क्या इस डायरेक्शन में अलोंग एक्सेलेरेशन है कि नहीं? जो दिख रहा वही बोलो, है कि नहीं? डरो मत, डरो मत। ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? यस सर। सर गुरुत्वाकर्षण डायरेक्शन, बल। अब देखिए आपकी ये डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है? देखो एक्सेलरेशन हमने बोला इधर है, इस साइड है, तो क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बेटा? यस सर। कहाँ है? इस साइड है, तो इस साइड कुछ आएगा, इसका कुछ भी नहीं आएगा। भाई जब वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो क्या हॉरिजॉन्टल में कुछ डायरेक्शन, कुछ उसका एक्सेलरेशन हुआ? यस और नो? नो सर। लई हुआ, लई हुआ तो मतलब जीरो हो जाएगा। लई है तो मतलब क्या एक्सेलरेशन? जीरो। तो यदि एक्सेलरेशन इधर है, इधर है, तो इसका कुछ पार्ट इधर आएगा और कुछ पार्ट इधर आएगा। जो पार्ट इधर आएगा उसे लेंगे, और जो पार्ट इधर आएगा उसको नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। उस पार्ट को यहाँ पे बेटा बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। वो हम आपको कंपोनेंट। सिखा देंगे। तो ये बात आप इस तरीके से कम रहने की डायरेक्शन पे ध्यान दोगे। अब दूसरी बात जो है, अननोन एटी रिलेटिव, क्योंकि हम सवाल को सॉल्व किस लिए कर रहे हैं? अननोन को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। जो भी सवाल हम लगा रहे हैं वो अननोन को निकालने के लिए लगा रहे हैं, जिससे नंबर, जिससे वो सही हो जाए, जिससे नंबर आ जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेडिकल कॉलेज में चले जाए। तो ज्यादा नंबर लाने से अच्छी रैंक आएगी, अच्छी रैंक आने से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और वहां पे अच्छे प्रोफेसर जब आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो अच्छे आप सही तरीके से पेशेंट को डायग्नोस करोगे, पेशेंट खुश होगा और आपको दवाई भी देगा और साथ साथ पैसे भी देगा। देगा कि नहीं बताइए? तो हमारा यहाँ पे यस सर। कार्यक्रम किसको निकालने के? अननोन को निकालना है। अननोन क्या है यहाँ पे? टी रिलेटिव है। अब ध्यान दो, अब नॉन क्या है? एस, यू और ए, यही तो है नॉन। यस और नो? यस सर। तो ये इस बच्ची की एनर्जी। अब पीछे जो रेड कलर की बच्ची है, हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ये बताइए, यहाँ पे अननोन टी रिलेटिव है, तो नॉन क्या क्या है यहाँ पे बताइए? इस सवाल में क्या क्या नॉन होना चाहिए इस फॉर्मूले को लगाते वक्त? बोलते एस रहिए, यू। जल्दी बोलते रहिए, और थोड़ा लाउडली बोलिए। एस, यू और ए। तो जब टी रिलेटिव है तो जो सेपरेशन है एस, और जो यू है और जो ए है वो रिलेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो में आंसर दीजिएगा। रिलेटिव सेपरेशन लेना पड़ेगा, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी लेना पड़ेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। लेना। अब क्या होगा, ये आपको पता चल गया क्योंकि आप कनेक्ट हो गए, और जब कनेक्ट हुए तो जो आपका जो दिमाग का जो बल्ब है वो ऑन हो गया। ये आपको फीलिंग आ गई। हमें हमने कई बच्चों से कल भी पूछा था, आज भी पूछा है, लेकिन सवाल में दिक्कत क्या होगी? जो सवाल नीट यूजी का आता है, जो सवाल जेई मेन और जेई एडवांस का, इवन यूपीएससी का जो आता है, उसमें बेटा एक ही दिक्कत होती है कि वो रिलेटिव नहीं दिया होगा, आपको रिलेटिव बनाना पड़ेगा। उसने वेलोसिटी दी होगी बंदर की, सड़क पे दौड़ रहा है, सड़क के रिस्पेक्ट पे दी होगी। आप दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड दी होगी रोड के रिस्पेक्ट पे या ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे दी होगी। अब जबकि यहां पे स्पीड कैसी रखनी है? रिलेटिव इनिशियल स्पीड रखनी है। यहां पे सेपरेशन कैसा रख रहा है? रिलेटिव सेपरेशन। वो आपको पहले निकालना पड़ेगा, तब पुट करना पड़ेगा, तब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो सॉल्व करने में ही केवल पैर उठाएंगे। इसके पहले यदि आपने पैर उठा लिया तो अच्छी रैंक तो नहीं आएगी, और जब अच्छी रैंक नहीं आएगी तो अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जब अच्छी पढ़ाई आपको नहीं मिलेगी तो अच्छे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो देश का निर्माण
जिस लेवल पे होना चाहिए, फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसलिए अच्छी रैंक के लिए क्या करना है, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट ये क्या है, टर्म्स और कंडीशन से फॉलो करना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट में और बता रहा हूं। बाजार में गए आप, मार्केट में आप गए, आपने बोला सब्जी खरीदने गए, आपने बोला आलू दे दो। सब्जी वाले से क्या बोला, आलू दे दो। अब वो सब्जी वाला क्या कहेगा बताओ आपसे, सोचो जरा। जो दिमाग में आ रहा बोलो, यदि गलत होगा तो हम करेक्ट कर देंगे, और सही होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आप बाजार में गए, आपने सब्जी वाले से बोला आलू चाहिए, आलू दे दो। सब्जी वाला कुछ कहेगा आपसे, कुछ पूछेगा कि नहीं? यस सर। क्या पूछेगा बताइए? कितने किलो चाहिए? कितने किलो दे दे। बिल्कुल सही बोला। देखिएगा, इस वजह से देखो अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है। जब आप कनेक्ट होते तो अपने आप आइडिया आने लगता है। ये ईश्वरी कृपा है, करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, पढ़ने की जरूरत थोड़ी होती है, पढ़ाई अपने आप एक्शन ले लेती है। इन्होंने खुद बोला कि कितने किलो चाहिए, यूनिट का आ गया, यूनिट। कितने ग्राम चाहिए, कितने किलो चाहिए, कितने कुंटल चाहिए। यदि कोई सब्जी वाला मंडी में गया तो वो कहेगा कितने कुंटल चाहिए। आप गए सब्जी लेने तो आपसे कहे कितने किलो चाहिए। यानी यूनिट का आइडिया, किसका आइडिया आ रहा है? यूनिट का। आ रहा है कि नहीं? यूनिट। यस सर। यूनिट का आइडिया आ रहा है। यूनिट समझते हो? Yes, किलो sir. यूनिट है, ग्राम यूनिट है, कितना फोर्स लगाया उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन यूनिट न्यूटन। है। कितना फोर्स लगा, वो अमाउंट, वो क्वांटिटी यूनिट है। तभी तो वो यूनिट से ही तो पता चल रहा है कितनी क्वांटिटी है। तो लाइक दैट, तीसरा जो पॉइंट है जो ध्यान देना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी क्वांटिटी आप है इस फार्मूले में आप ले रहे हो, वो सबको कॉमन यूनिट सिस्टम के रिस्पेक्ट पे लेना पड़ेगा। ज्यादातर ऐसा यूनिट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, कुछ जगह सीजीएस यूनिट सिस्टम का उपयोग किया जाता है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कुछ जगह एफपीएस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये सवाल पर निर्भर करता है कि उसने एसआई सिस्टम में पूछा है आंसर कि सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग उससे पूछा है कि एफपीएस के अकॉर्डिंग पूछा है। ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो आप क्या करोगे, जो आप सभी को कॉमन यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां पर यूनिट लेंगे। डिस्प्लेसमेंट यदि मीटर में लिया है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में लोगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लोगे, और यदि आपने डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में लिया है तो इनिशियल वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में लोगे, और सवाल में क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो यूनिट भी आपको ध्यान देनी है। तो कितनी बातों का ध्यान दोगे, कितनी बातों को फॉलो करोगे, यही इसकी टर्म्स और कंडीशन है। ज्यादातर बच्चे जो जेई में अपीयर होते हैं हर साल, ज्यादातर जो बच्चे नीट यूजी में हर साल अपीयर होते हैं, उसमें से 99.99% बच्चे फार्मूला जानते हैं। पढ़ने वाले 99.99% बच्चे के कंसेप्ट जानते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो अप्लाई करते तो खुद का दिमाग लगा देते। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो अभी हमने इस फॉर्मूले को सवाल में अप्लाई करने की कितनी बातें बताई, कितनी टर्म्स और कंडीशन बताई, कितनी बताई बताइए? 3 3 3 बताई।
तो आप बताओ पहली बात क्या बोली कि जब इस फॉर्मूले को सवाल में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बोलते रहिए, वेक्टर। क्योंकि हम किसी से भी पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं हम सबको कनेक्ट करेंगे, और जब हम सबको कनेक्ट करेंगे तो सबका बल्ब ऑन होगा, तो जब सबका बल्ब ऑन होगा तो सब लोग अप्लाई करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। तो सबकी बत्ती हमें गुल नहीं करनी है, तो बत्ती क्या करनी है सबकी बच्चों की। तो पहला पॉइंट आपने बताया, वेरी गुड, ऑन करनी है। तो पहला पॉइंट है कि जो भी फॉर्मूला सवाल में लगा रहे हैं उसमें से सबको वेक्टर को छांट लोगे और सबकी डायरेक्शन क्या लोगे, कॉमन। कॉमन लोगे। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान दोगे कि अननोन क्या है, क्या ध्यान दोगे, अननोन क्या है। अननोन रिलेटिव पूछा जा रहा है तो जो नॉन है वो क्या होने चाहिए, रिलेटिव। रिलेटिव होने। यदि अननोन ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है तो जो नॉन है वो भी क्या होने चाहिए बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए कि नहीं, होने चाहिए सर। होने चाहिए। जबकि सवाल में दिया होगा कि नहीं, नो सर। दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर। बोलो, ठंड लग रही है आपको। यस सर। हाँ, और तीसरा पॉइंट इसको ध्यान क्या रखोगे बेटा कि सब जितनी भी लेफ्ट साइड और राइट साइड में फिजिकल क्वांटिटी है उन सबको कॉमन यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। इन तीन बातों को यदि आपने फॉलो कर लिया तो ना चाहते हुए भी सवाल बिल्कुल सही और 10 से 12 सेकंड में आ जाएगा। चैलेंज के साथ ही मैं बात करता हूं, चैलेंज के साथ। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं खतरनाक है, इम्पल्सिव तरीका है, इसे आप अप्लाई कीजिए। जेई मेन का भी सवाल निकल जाएगा, नीट यूजी का भी निकल जाएगा, यूपीएससी का भी निकल जाएगा, जेई एडवांस भी निकल जाएगा, स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम उसका भी निकल जाएगा, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई सिरदर्द भी नहीं होने वाला है। केवल 3 बातों को फॉलो करिए, ध्यान दीजिए। तो इतना आप जितने बच्चे हैं सभी क्लासरूम में हाथ खड़ा करके बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं। यस सर। वेरी गुड। अदर क्लास के जो डोर है या जो भी अदर स्कूल है वो भी हाथ खड़ा करके इंडिकेट करे कि आप सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं बताने जा रहा हूं तरीका कि यदि आपसे टाइम पूछा जाता ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे, और जो नॉन है वो किसके रिस्पेक्ट पे होने चाहिए बेटा, नॉन किसके रिस्पेक्ट पे होने चाहिए थे, ग्राउंड। अब सवाल में नहीं दिया, अब सवाल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे नहीं दिया है तो आप बदलने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। यस सर। तो कैसे बदलेंगे वो हम रामबाण टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रामबाण, राम को हम फॉलो देखो बार बार कराते हैं, हर बात में हम राम ही का नाम लेते हैं। तो रामबाण टेक्निक बता रहे हैं, यदि आपसे कोई भी अननोन ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है तो जो नॉन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए, लेकिन सवाल में नहीं दिए होंगे, उसे हम किस तरीके से बिना पेन उठाए हम कैसे बदलेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। सभी बच्चों की बात क्लियर होगी। हम क्या बताने जा रहे हैं, बोल्ट रामबाण टेक्निक बताने जा रहे हैं। जब आपको अननोन ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पूछा जाएगा तो जो नॉन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए, तभी फॉर्मूले में लगा पाएंगे। यदि नहीं हुए तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो तरीका मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। कितने बच्चे जानना चाहते बताइए, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, कितने बच्चे ये जानना चाहते। और जिन्होंने आधा खड़ा किया वो आधा जानना चाहते, जिन्होंने पूरा किया
वो पूरा जानना चाहते हैं। पूरा पूरा कीजिए, पूरी ताकत लगा दो समझने में। सिलेक्शन इसी बार होगा आपका यहीं से। कोई जरूरत नहीं कोचिंग करने की, केवल आपको जो मैं बता रहा हूं इसी को फॉलो कर लो, काम आपका हो जाएगा। तो मैं अगला पॉइंट में फोकस कर रहा हूं। अब मेरा जो अगला पॉइंट है कि किस तरीके से हमको स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे नहीं दी है, तो कैसे हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे हम उसे कन्वर्ट करें। उत्तरकाशी वालों, आपको ये बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। इस रामबाण तरीके के माध्यम से आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से यदि स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे नहीं दी है और आपको तुरंत बिना पेन उठाए पता चल जाएगा। चलिए भाई, मैं आपका रास्ता तो नहीं जानता हूं उत्तरकाशी जाने का, इसलिए हम उत्तरकाशी या जहां जहां आप लोग हैं उसका सहारा मैं नहीं लूंगा। मैं देहरादून से दिल्ली जाऊंगा। ठीक है भाई। और आप गए आईएसबीटी, देहरादून के बस स्टॉप पे गए, आईएसबीटी पे गए और आप जा रहे तो आपके पीछे दो दोस्त और मिल गए वहां पे आईएसबीटी में। उनको जाना था, एक बच्चे को जाना था रुड़की और एक को जाना था मेरठ। उत्तरकाशी। हेलो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा। तो राम बनोगे कि राम को फॉलो करोगे, पहले ये बताइए। अच्छा ये बताइए, राम बनेंगे कि राम को फॉलो करेंगे? बोलिए जी, बताइए। तो आपका नाम क्या बेटा, ये बताइए। सर दीपिका। वेरी गुड, ठीक है। तो पहले हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल दिए, सब कुछ आपका जो कष्ट है वो हर जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हरे कृष्णा। टारगेट पूरा हो जाएगा। तो बोलो ना हरे कृष्णा, बोला ही नहीं आपने। हरे कृष्णा सर। वेरी गुड, जबरदस्त। अब मजा आ गया। आपको हमने पहुंचा दिया देहरादून के बस स्टॉप पे, ठीक। और कहाँ जाना है आपको? सर दिल्ली जाना है। दिल्ली। अच्छा, इस बार नीट का पेपर देना चाहोगे कि जेई का? किसका पेपर आप दे रहे हैं? इस बार बेटा किसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नीट यूजी की जेई? नीट। नीट का दे रहे हैं। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया और अपना जो है टारगेट आपका एम्स दिल्ली में आपको जाना है। आपने एक बस पकड़ी देहरादून से और कहां तक? दिल्ली तक के लिए, दीपिका ने। और आपके दो मित्र और आ गए। पड़ोसी का नाम बताना थोड़ा, पड़ोसी का। राइट साइड पड़ोसी, राइट साइड मुस्कान। पड़ोसी क्या? मुस्कान मिल गए। और एक सर पड़ोसी और बताइए। मुस्कान और अनुपा। अनूपा मिल गए। अनुपा सर। हाँ ठीक है। अब मुस्कान को जाना था, दीपिका को जाना था दिल्ली, मुस्कान को जाना था, अभी जाना नहीं है, पहले समझना है, रुड़की जाना था। और एक बच्ची और बोली आपने, अनूपा। अनूपा को जाना था
मेरठ, और एक ही रूट पे ये पड़ता है। तो हम देहरादून से दिल्ली जाते हैं तो रुड़की बीच रास्ते में पड़ता है और मेरठ भी बीच रास्ते में पड़ता है। बताओ दीपिका, आपके दिमाग में क्या आइडिया आएगा? ऐसी बस मिल जाए जो मेरठ और रुड़की से होते हुए जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा। कुछ समय के लिए आपका साथ हो जाएगा मुस्कान का और अनुपा का, और अनुपा का भी आपको सहयोग यानी साथ मिल जाएगा। एक बस मिल गई आपको। उस बस में क्या लिखा था जरा देखना, देहरादून दिल्ली वाया रुड़की कॉमा मेरठ, ये बस में लिखा था। आप लोगों ने देखा भी होगा, बस के आगे एक नेम प्लेट होती है, उसमें लिखा भी रहता है। देखा है कि नहीं? देखा है? जब आप कहीं जाते हैं उत्तरकाशी से भी देहरादून आते हैं तो लिखा रहता है उत्तरकाशी देहरादून वाया चमोली वाया वगैरह वगैरह, लिखा रहता है कि नहीं? नहीं लिखा रहता है? लिखा रहता है। उसी कंसेप्ट का उपयोग करना, लिखा रहता है। वेरी गुड। अब बेटा देखिएगा, अब हम इनका नाम हटाते हैं। अब बस पे बैठा, तीनों बच्चे बैठ गए, दीपिका भी बैठ गई, मुस्कान भी बैठ गई, अनुपा भी बैठ गई। कहां पे बैठ गए? देहरादून। बस को अब स्टार्ट करवाएगा, बताइए। स्टार्ट की जाए बस, बस स्टार्ट करवा दी जाए, बोलो, थोड़ा बोलिए बोलिए। बस को स्टार्ट करवाते हैं। बस स्टार्ट हुई देहरादून से। सबसे पहले मिलेगा रुड़की, उसके बाद मेरठ, उसके बाद दिल्ली। तो सबसे पहले देहरादून से बस स्टार्ट होके कहां रुकेगी जाके? कहां पर रुकेगी जाके? बोलो। अरे पड़ोसी को मत देखो, मुस्कान को मत देखो। आप ही मुस्कान, इससे समझो मुस्कुराएंगे, आप खुद ही मुस्कुराएंगे, मुस्कान की जरूरत ही नहीं है। बोलो बच्चों, देहरादून से बस स्टार्ट हुई, कहां रुकेगी जाके? रुड़की रुकेगी जाके, रुड़की रुकेगी। चलिए रोक दी रुड़की। अब जब बस रुड़की रुकती है तो पॉपकॉर्न वाले आते, पकोड़े वाले आते, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते। अब कुछ समय के बाद, 5 मिनट के बाद, जो पैसेंजर रुड़की के उतर जाते हैं और नए पैसेंजर, वो कुछ तो आप बोलो, मैं ही बोलता रहूंगा। नए पैसेंजर चढ़ेंगे कि नहीं? चढ़ेंगे सर। चढ़ेंगे। फिर बस फिर स्टार्ट होगी, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर स्टार्ट होगी। कहां से? फिर का मतलब प्लस, रुड़की से। अब सीधे कहां पे रुकेगी जाके बेटा? मेरठ। मेरठ। अब मेरठ में भाई सर्दी का माल मिलता है, वहां पे गजक, गजक मिलता है, बहुत बढ़िया गजक मिलता है मेरठ में। आप जो है गजक लेने चले गए, गजक खाया आपने, जूस थोड़ा पिया आपने। उसके बाद 2-4-10 मिनट बाद मेरठ से बस स्टार्ट होगी। फिर कहां जाके रुकेगी बेटा? दिल्ली। और दिल्ली के आगे आप जाना नहीं है, तो दिल्ली में दीपिका क्या होगी? उतर जाएगी और एम्स दिल्ली में एडमिशन के लिए अपने हॉस्टल में चली जाएगी। हो गया कार्यक्रम तुम्हारा पूरा। आज ही सिलेक्शन करवा दिया दीपिका द्वारा तो हमने, ठीक है। तो ये वाली जो हमने तरीका बताया, क्या कठिन था बताओ? ये तो कितना इजी है। तो डेली रूटीन लाइफ में कि जब देहरादून से दिल्ली वाया रुड़की मेरठ लिखा है तो आपकी क्वेश्चन बनेगी देहरादून रुड़की प्लस रुड़की मेरठ प्लस मेरठ दिल्ली। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करें। ये वाली टेक्निक कितने बच्चों को क्लियर हो गई? अदर स्कूल के भी हाथ खड़ा करें। ये क्लियर हो गया? वेरी गुड, मजा आ गया है। तो दीपिका आपको क्लियर हुआ कि नहीं? टारगेट
हमारा आज Yes, आप ही sir. है। हो गया, वेरी गुड। Yes. अब मैं दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं, उसमें आप बताओगे, दीपिका बताएगी कैसे इक्वेशन बनेगी। देहरादून से DDN का मतलब देहरादून, और देहरादून से जाना है जयपुर, और उस बस में क्या लिखा था, वाया रुड़की, मेरठ, दिल्ली। आप बताओ बच्चों, क्या इक्वेशन बनेगी? दीपिका ही बताएगी। Sir, दूसरा पहले बच्चा बताना चाहता है? देहरादून से मुस्कान रुड़की। बताएगी। अरे रुड़की में सीधे में स्टार्ट तो करो बस को, बस स्टार्ट नहीं की और आप सीधे रुड़की पहुंच गए, ऐसे कैसे होगा? स्टार्ट तो कराओ देहरादून से। बस स्टार्ट होगी कहां से? मुस्कान बताएगी, मुस्कान बताएगी, वेरी गुड, बैठिए आप। तो मुस्कान, हरे कृष्णा। Sir, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा पहले बोलो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आपने हरे कृष्णा बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताओ, बस पे आप बैठ गए, Sir, कहां से देहरादून शुरू से। होगी बस? Yes, sir. Yes, sir. Sir, देहरादून बस से कहां से स्टार्ट रुड़की। होगी? देहरादून से। देहरादून से। थोड़ा लाउडली बोलो, थोड़ा लाउडली, आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। Sir, देहरादून से। देहरादून से कहा? पड़ोसी से पूछोगी यार। रुड़की। रुड़की। देहरादून से रुड़की। थोड़ा माइक मुंह के पास रखे बच्चे। फिर क्या होगा बताइए? प्लस लगाओगे, फिर का रुड़की से मतलब प्लस, मेरठ। फिर क्या होगा? रुड़की से, Sir, रुड़की से मेरठ। रुड़की से मेरठ। अभी आराम से, आप इतना जल्दी ना करें, मैं लिखने तो दो। रुड़की से मेरठ। फिर बताइए, फिर का मतलब प्लस, फिर Sir, मेरठ से दिल्ली। मेरठ से मेरठ से दिल्ली। दिल्ली। फिर Sir, दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? Sir, पहुंच गए। मुस्कान, Sir, उतर पहुंच गए जाएंगे। आप जयपुर में, बढ़िया जगह। वो पहले से है ना, जंतर मंतर वॉच करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे इधर उधर जयपुर की, ठीक है। राजा मान सिंह का महल देखेंगे आप, ठीक है। जल महल देखेंगे आप, मजा लेंगे सर्दी का, ठीक है। तो जयपुर आप पहुंच गए, ठीक है, और आपका कार्यक्रम फिनिश हो गया। अच्छा ये बताओ, इस इक्वेशन को बनाने में सिरदर्द तो नहीं हुआ? No, sir. पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है? No, sir. यही पढ़ाई है, जिसमें पेन ना उठाना पड़े, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े, वही तो पढ़ाई है। तो Yes, मजा आ sir. रहा है? चलिए, वेरी गुड। अब हम आपको ये टेक्निक, आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। यही टेक्निक का उपयोग हम एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल एक्सेलरेशन, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल कोलिजन की इक्वेशन बनाने में करेंगे। अदर जो बच्चे बताएं, इसको बनाने में सिरदर्द तो नहीं हुआ किसी बच्चों को? इसमें कोई कंफ्यूजन हो? कंफ्यूजन ना हो तो हाथ खड़ा कर दे। कंफ्यूजन है, जिस बच्चे को कंफ्यूजन है वो हाथ को इंडिकेट कर दे, मैं कनेक्ट करके वो भी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। हाथ खड़ा कर दे यदि क्लियर हो गया हो तो। ये वाली टेक्निक यदि आपकी क्लियर हो गई है तो हाथ खड़ा करें, यदि नहीं क्लियर है तो हाथ डाउन रखें। सही बच्चों को क्लियर है? अदर स्कूल को जोड़िए थोड़ा सा। मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद। GIC ओडली,
भारत माता की जय। पीछे आपके यहाँ फोटो भी लगी है, भारत माता की जय। तो आप कृपया करके जी ऐसी ओडली माइक को उठाए और आप हमसे कनेक्ट होइए। आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, आप केवल एक ही काम करना, मोबाइल तो सभी के पास है, उस सवाल की फोटो खींच देना और फोटो खींचने के बाद जो व्हाट्सएप नंबर है अन्वेषिका लाइव का, हम लोगों ने आपके लिए हेल्पलाइन शुरू किया है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, अन्वेषिका लाइव। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अन्वेषिका इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासेस के लिए। अन्वेषिका लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अन्वेषिका इंस्टीट्यूट ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम नीट यूजी और जेई मेन और जेई एडवांस और आईआईटी जेम के लिए बच्चों को ट्रेंड करते हैं। इसमें अपना जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है कंसेप्ट से रिलेटेड और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई डाउट आता है, इस पे फोटो खींच के भेज देना, लेकिन नाम जरूर बताना, कहां से ये जरूर बताना, ठीक है। और नीट यूजी और जेई ये जरूर लिख देना, नीट यूजी एस्पिरेंट है कि जेई एस्पिरेंट है। और ये स्क्रॉल भी कर रहा है नीचे, नीचे आप स्क्रॉल देख रहे हैं, उसमें लिखा भी है फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स इन एनी सब्जेक्ट कनेक्ट विद, देखो यहां भी हमने कनेक्ट ही लिखा है, कनेक्ट होना है, अन्वेष का लाइव व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो वो बच्चे कहां है, ओडली कहां है कि नहीं उनके पास, ठीक है, दूसरा बच्चा कर दो। तो सभी बच्चे ये नंबर नोट कर ले, अन्वेषिका लाइव 8477847550। सभी बच्चे इस नंबर को नोट कर लें ताकि आपका जो डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में हम उसको रिमूव कर सके। इसके लिए एक हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो टारगेट एक ही है कि इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए और अच्छे नंबर भी बोर्ड एग्जाम में आपके आए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप राम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट आप देखिए कि हमने आपको इक्वेशन बताई, तरीका बताया, और इस तरीके में तो बहुत ही इजी था कि पैर में नहीं उठाना पड़ा। इस तरीके से फायदा क्या है कि यदि हमको एक्चुअल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है, एक्चुअल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, या विद रिस्पेक्ट टू यदि एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्चुअल का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे निकालना है। ग्राउंड क्यों, क्योंकि इनर्शियल के रिस्पेक्ट पे एक्चुअल पता चलता है, और इनर्शियल कौन होता है, जो फ्रेम रेस्ट पे है। तो ग्राउंड कैसा है हमारे लिए, आपको क्लासरूम कैसा दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे की बोसल में, रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, हाथ खड़ा करें। आपको क्लासरूम रेस्ट पे दिखाई दे रहा है कि बोसल में, रेस्ट वाले हाथ खड़ा करें ऊपर। ओखल खाल, आप लोग बड़े मुस्कुरा रहे हैं, जैसी ओखल खाल, अरे आपसे कनेक्ट होइए, डॉक्टर बन जाओगे तो जिंदगी भर मुस्कुराओगे। और यदि आप यहाँ पे मुस्कुरा रहे हो और आप मुस्कुराहट को बरकरार रखना चाहते हो तो कनेक्ट होइए। आप माइक ले लीजिएगा, माइक ले लीजिएगा, जैसी ओखल खाल, माइक ले लीजिएगा, आपको ही कनेक्ट करते हैं।
अरे शर्माइए मत। जो शर्माता वो पीछे रह जाता है, जो माइक लेके बोलने लगता वो आगे चला जाता है। तो किसे आगे बढ़ना है? इस बच्ची को आगे बढ़ना। वेरी गुड, खड़े हो जाइए। हरे कृष्णा। गुड तो मॉर्निंग बेटा सर। सबसे पहले हरे कृष्णा। आप कैसे हैं? सबसे बढ़िया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो सबसे पहले हमारा कंसर्न है कि जो मैंने आपको टेक्निक बताई, देहरादून से दिल्ली जाना, देहरादून से जयपुर जाना, कैसे कैसे जाएंगे, क्लियर हो गया? जी सर। पक्का क्लियर हो गया? ठीक है। उस टेक्निक का अब हम उपयोग कर रहे हैं किसमें? रिलेटिव कॉन्सेप्ट में, जिसके माध्यम से यदि एक्चुअल वेलोसिटी हमें निकालनी है और यदि सवाल में नहीं दी है, इसका इसी टेक्निक का हम उपयोग करेंगे। तो आप बेटा ध्यान से देखना, और गलत होगा तो भी कोई बात नहीं। गलत होगा तो गलत गलत ही तो सही होता है। हम आपको क्लियर कर देंगे और आपको आ जाएगा। ठीक है? तो आप देखिएगा, बारिश हो रही है और बारिश को आप दौड़ते हुए देख रहे हैं। बारिश हो रही है और बारिश को आप क्या कर रहे हैं? दौड़ते हुए देख रहे हैं। क्लियर? जब आप दौड़ते हुए बारिश को देखोगे तो एक्चुअल स्पीड देखोगे कि रिलेटिव देखोगे? पहले ये बता दो। पीछे वालों से मत पूछो, जो फीलिंग आ रही है वही कनेक्ट कर दो बस। दौड़ते हुए जब हम देखते हैं तो आप नॉन इनर्शियल हो जाते हैं, और नॉन इनर्शियल से जब भी हम देखते हैं तो एक्चुअल देखते हैं कि रिलेटिव देखते हैं? बोलो बोलो। तो यहां पर मैं एक बार बोल रहा हूं, आप दौड़ते हुए जब बारिश को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसकी एक्चुअल स्पीड देखेंगे कि रिलेटिव देखेंगे? बेटा रेगुलर आइए बेटा, है ना? रेगुलर आओगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको कनेक्शन होगा, तभी आउटपुट आएगा। ये जो बच्चा है जीआईसी हुडोली, जीआईसी हुडोली, आपका क्लासरूम बड़ा मस्त लग रहा है। ठीक है? तो आप लोग माइक ले लीजिएगा। जीआईसी हुडोली। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यार हरे तो कृष्णा। शर्मा रहे हो, हरे कृष्णा बोल रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेरी गुड। तो ये बताइए, कल वाली क्लास में कल वाला लेक्चर आपने अटेंड किया था कि नहीं? यस सर। वेरी गुड, जबरदस्त, मजा आ गया। तो कल आपको क्लियर था कि इनर्शियल फ्रेम कौन होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है? क्लियर है? यस सर। तो जिस क्लासरूम में आप बैठे वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। इनर्शियल। स्कूटी है तुम्हारे पास? नो सर। पीछे मत देखो, पीछे देखने वाले फिर पीछे ही रह जाते हैं। केवल कैमरे की तरफ देखो। कैमरे की तरफ देख रहे हैं इसका मतलब हमको देख रहे हैं आप। हमको देख रहे हैं तो इसे देख रहे हैं। बात एक ही है। देहरादून बुला लेंगे भाई तेरे को अब। ठीक है? टेंशन मत लो। हुडोली में रहना कि देहरादून आना, बताओ? क्या सर? हुडोली में रहना है कि देहरादून आना कि नहीं आना है? आना है सर। यस आना सर। है तो यहां देखो, कैमरे पे देखो। यहाँ कैमरा देख रहे हैं, इसका मतलब देहरादून आने के आपके चांस बढ़ गए हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अच्छा, आपके पास स्कूटी है? नो सर। नहीं है। साइकिल है? नो सर। साइकिल भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, कोई बात नहीं। बस में जर्नी की है? यस सर। बस जब चल रही है वो कौन फ्रेम है? बस जब चल रही है और आप उसमें बैठे हो, कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। वेरी गुड। और नॉन इनर्शियल से जब भी आप कुछ देखोगे बस के बाहर
वो कैसा फील होगा, एक्चुअल की रिलेटिव? एक्चुअल। फिर वही, अभी तो कह रहे पीछे मत देखो। रिलेटिव्स रिलेटिव्स चलती हुई बस से, चलती हुई बस है वो नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल से जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो रिलेटिव ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा? रिलेटिव सर। रिलेटिव। और जो फ्रेम रेस्ट पे है वो इनर्शियल है। ग्राउंड क्या है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? ग्राउंड। क्या बोले? ग्राउंड इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? भाई पड़ोसी से मत पूछो, जो दिमाग में आ रहा बोल दो। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड? सुनाई नहीं दे रहा सर। अच्छा, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड? बताओ इनर्शियल। ग्राउंड क्या है? इनर्शियल। तो इनर्शियल से जो भी इनर्शियल। ऑब्जर्व आप, हाँ, इनर्शियल से जो भी आप ऑब्जर्व करोगे वो एक्चुअल करोगे कि रिलेटिव करोगे? एक्चुअल। एक्चुअल करेंगे, वेरी गुड। तो आप दौड़ रहे हो, दौड़ते आप मान लो ये आप है, फॉर एग्जाम्पल, बुरा मत मानिए, ये आप है यस सर। और आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते बारिश को देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे, एक्चुअल की रिलेटिव? रिलेटिव। रिलेटिव, वेरी गुड यार। पूरी क्लास उस बच्चे के लिए क्लैपिंग कर दो थोड़ा, पूरा क्लास जो पीछे बैठा है क्लैपिंग कर दो। देखो अब मजा आया तुमको। तो आपने हिम्मत की माइक लेने की और आपके लिए होगी क्लैपिंग। और आप चाहते हैं आगे लोग आपके लिए क्लैपिंग करें, तो जो दिल में आए वो बोल दो। और जब दिल से बोलोगे तो हर चीज सही होगी, और दूसरे के अनुसार बोलोगे तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। चार्ल्स, दो तीन चार्ल्स है, लेकिन दिल से बोलोगे तो हमेशा आंसर सही आएगा। अच्छा, तो ये जो लड़का जो बारिश देख रहा है वो देख रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, देख रहा है कि नहीं? यस सर। और ये मैन किस पे दौड़ रहा है बेटा, ये मैन किस ग्राउंड पे पे दौड़ सर। रहा है बताओ? ग्राउंड पे। तो जब मैन ग्राउंड पर दौड़ रहा है तो मैन की स्पीड किसके रेस्पेक्ट पे होगी? अभी हमने क्या बोला, दिल में आए वो बोल दो, जो दिख रहा है वही तो बोलना है। राम बोल के गए हैं, राम ने केवल एक ही बात बोला है, दिमाग मत लगाओ, जो दिख रहा है उसी को एक्शन में ले लो। ठीक है, अभी मैं कहता हूं यस राम को सर। फॉलो करो। तो ये लड़का किस पे, ये मैन किस पे दौड़ रहा है? ग्राउंड पे सर। तो इसकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट पे होगी? ग्राउंड के रैन रेस्पेक्ट पे सर। होगी। वैन के रेस्पेक्ट पे नहीं भाई। आप सड़क पर चल रहे हो तो आपकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट पे होगी? रोड के रेस्पेक्ट पे। आप रोड पर दौड़ रहे हो तो आपकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट पे होगी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे होगी कि नहीं होगी? होगी सर। यदि आप ट्रेन के अंदर दौड़ रहे हो तो आपकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट पे होगी? ट्रेन सर। ट्रेन के रेस्पेक्ट पे होगी। तो एक बार इसे नोट कीजिए सभी बच्चे, नोट कीजिए। बच्चों क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई? बोलिए, बोलो बेटा, ये हाथ तक क्लियर हो गया?
Yes, sir. लेकिन सवाल में पूछा गया है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। सवाल में क्या पूछा गया है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, हमने इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया। अब देखिए, हम वही वाली देहरादून से दिल्ली वाली टेक्निक का यूज करेंगे, देहरादून से जयपुर वाली टेक्निक का यूज करेंगे। यहां पे देखो, रेन ग्राउंड पे तो पहुंच रही है, लेकिन बाया मेन पहुंच रही है, बाया मेन पहुंच रही है। क्लियर हुआ है कि नहीं ये बात? रेन ग्राउंड पे तो पहुंच रही है, लेकिन बाया मेन पहुंच रही है। तो यहां पर हमने लिख दिया मेन, ये बाया मेन है। तो रेन पहले किसे मिली बेटा? मेन को Man. मिलेगी नहीं, Man से और मेन फिर किस पे है? ground पे. ग्राउंड पे। वही तो लगाना है। रेन ग्राउंड पर कैसे पहुंच रही है? सिंपल है। रेन सबसे पहले रेन को किसने देखा? मेन ने। Man ने. ठीक। हाँ, तो आर कॉमा एम करना, क्योंकि आर अलग है, रेन है, और एम मेन है, इसलिए दोनों अलग अलग है, इसलिए कॉमा लगाना कंपलसरी है। क्लियर हो गया? Yes, sir. प्लस फिर क्या हुआ? मेन किसे मिल रहा है? ग्राउंड पे। देखो ग्राउंड पे पहुंच गई रेन। यस और नो? Yes, sir. बोलिए बच्चों। कोई कठिनता? Yes, इक्वेशन sir. बन गई, इक्वेशन बन के तैयार हो गई। इसे सॉल्व करोगे तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता चल जाए। ठीक है, चल एक सवाल और Yes, sir. पूछते हैं, फिर आपको हम बैठालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही खड़े होने में? No, sir. मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखता हूं। देखिए, इस टेक्निक से आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी टेक्निक मैं आपको शेयर कर रहा हूं, बहुत ही इजी टेक्निक है, सब राम की कृपा से बन गई है, और उसे हम रामबाण टेक्निक बोलते हैं, और उसे हम बिना पेन उठाए हम उसे अप्लाई करके अपने सवाल के आंसर निकाल लेते हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं, बहुत ही दिक्कत वाले सवाल होते हैं, उनकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रामबाण ने रावण को उड़ा दिया। रावण बड़ा पावरफुल था, बड़ा साम्राज्य था उसका, जब उसको उड़ा दिया, इस सापाल तो बहुत ही हल्की फुल्की चीज है, इन्हें भी उड़ा देगा। अब मैंने सवाल आपसे किया, रेन को व्यक्ति एक ऑब्जर्व कर रहा है, और ये व्यक्ति एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ रहा है। एस्केलेटर समझते हो? चलने वाली सीढ़ी। पहले हम सीढ़ी पे चलते थे, अब हम सीढ़ी पे खड़े हो जाते, सीढ़ी हमको अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। एस्केलेटर जिसे बोलते हैं स्वचालित सीढ़ी। तो ये सीढ़ी एक ट्रक पर फिक्स है, और ट्रक चल रहा है ग्राउंड पर। ट्रक किस पे चल रहा है बच्चों? Ground. ग्राउंड पर चल रहा है। ट्रक चल रहा है, एस्केलेटर ऊपर चल रहा है। कुछ लोग क्या होते हैं, एस्केलेटर के हैबिचुअल हो जाते हैं, एस्केलेटर भी चलता है, उसके ऊपर भी चढ़ते हैं ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। ठीक है भाई? तो यहां पे देखिए, एक व्यक्ति है, वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये भी चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और इसे वॉच कर रहा है, देख रहा है। चढ़ते हुए, सीढ़ी पर चढ़ते हुए बारिश को देख रहा है। समझ गया? तो जब चढ़ते हुए बारिश को देखेगा तो क्या देखेगा? रिलेटिव की एक्चुअल? फिर बताओ। Relative. रिलेटिव देखेगा। सवाल में पूछा गया है फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या पूछा गया है? फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब किस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे पूछा गया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, अब फिर पहुंचा दो रेन को। रेन ग्राउंड पर कैसे पहुंचेगी? किसके बाया पहुंच रही है बताइए? रेन, मेन, एस्केलेटर और ट्रक के बाया ही तो ग्राउंड पर पहुंच रही है। यस और नो? Yes, sir. पहुंच रही है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? बताओ। बी आर जी
इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों बताइए। रेन को सबसे पहले किसने देखा? Man. मैंने। Man. आर आर एम लिख दे कि आर कॉमा एम लिखें, विच इज राइट? R comma. कॉमा, वेरी गुड। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या करें बेटा? और उसी के अनुसार मत चलो, जो दिख रहा वही बोलो। एम किस पर है? इसे Accelerator CD. बोलते हैं एक्सलेरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सलेरेटर। ठीक है, स्वचालित सीढ़ी। तो बताओ मैन मैन किस पर मोशन कर रहा है? स्वचालित सीढ़ी. तो अलग से, तो मैन की स्पीड किसके रेस्पेक्ट पे होगी? स्वचालित सीढ़ी. यस, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। अब बताओ एस्केलेटर किस पर मोशन कर रहा है? ट्रक पर से. ट्रक पे, वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, फिर प्लस। अब ट्रक किस पर मोशन कर रहा है भाई? ग्राउंड पर से. ग्राउंड से. ग्राउंड पर। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इक्वेशन बनने में कोई सिरदर्द हुआ? नो सर. टैबलेट की जरूरत पड़ रही है सिरदर्द की? पड़ रही है टैबलेट की जरूरत सिरदर्द के लिए? नो सर. नहीं, यही है रामबाण। देख रहे हो आप, कितना मजा आ गया। और यदि आप इस प्रोसेस को वेक्टोरियली यदि आप निकालोगे तो आप ही नहीं, जो कई बहुत ही पढ़ने वाले हैं, 10-10 साल की एक्सपीरियंस होल्डर, इसे आधा घंटा लगा देते इस इक्वेशन बनाने में। और आधा घंटा में जब इक्वेशन बनाओगे तो क्या भैया सिलेक्शन हो पाएगा? नो सर. नहीं। तो गेम किसका सिलेक्शन में? समय का है। और समय को कंट्रोल कौन कर सकता है? सही समय पर सही आउटपुट कौन ला सकता है? राम। इसलिए क्या है ये? रामबाण। ठीक है, समझ में आ गया? अब बैठ जाओ यार, आपको बहुत हमने परेशान किया। ठीक है, लेकिन इस परेशान होने के बाद आपका कंसेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर. वेलकम। तो GVIC सिलारी, ये बच्चियां बैठी हुई हैं, माइक को ले लें। ठीक है, धूप भी आ रही है आपके यहाँ, है ना? ठीक है, तो पढ़ भी रहे हैं और सनलाइट भी ले रहे हैं। तो बच्चों ये बताओ, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा? नो सर। मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो जब मजा आ रहा है तो बोल दो हरे कृष्णा, बोलो। हरे कृष्णा। वेरी गुड, जबरदस्त, हरे कृष्णा। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया तो मैं एक सवाल आपको पूछूंगा। ठीक है, एक बार मैं पेज में Yes, जनरल पूछ लेता हूं। आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं वो क्लासरूम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। आप स्कूल कैसे आते हैं? साइकिल से कि स्कूटी से कि पैदल? पैदल। पैदल आते हैं। आप चलते हुए आ रहे हैं, तो अब आपकी बॉडी कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। चलते हुए जब भी आप देखेंगे किसी को, उसकी स्पीड को एक्चुअल देखेंगे कि रिलेटिव देखेंगे? रिलेटिव। रिलेटिव देखेंगे। मजा आ गया। इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान है तुम्हारा राम की तरफ, है ना? तो राम को फॉलो कर रहे हैं आप लोग। वेरी, मजा आ रहा है। अब मैं आपसे बेटा सवाल पूछ रहा हूं, और ये डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत गलत ही क्या हो जाता है? गलत गलत क्या हो जाता है? सही हो जाता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस होता है। तो भाई हमें तो प्लस ही होना है, इसलिए हम इस पर ध्यान देंगे।
अब आपके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, रेड। बच्चे देखिएगा, आप जो है ठंड के मौसम में हम हमने आपको नदी में स्विमिंग तो नहीं कराएंगे कि ठंड और ज्यादा लग जाएगी। नदी बह रही है, मतलब रिवर फ्लो कर रही है, और उस नदी में एक बोट है। और आप उस एक व्यक्ति, आपका जो पड़ोसी है या आपकी जो बगल में एक मित्र बैठी है, वो बोट को क्या कर रही है, रन कर रही है, बोटिंग कर रही है, और आप उस बोट पे मजा ले रहे हो इधर उधर चल के। आप क्या ले रहे हो, मजा ले रहे हो। मजा। हाँ, तो यहां पर आप देखें, ऐसा कलर लेते हैं, लीजिए। आप भी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। मान लीजिएगा ये मैन है, ये बोट है, और ये रिवर है। अब आपसे बोला गया है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या पूछा गया है, बोलो बोलो। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन आपसे पूछा गया है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन आपसे पूछा गया। इक्वेशन बना दोगे आप? मैन sir. किस पर चल रहा है, बोट पर। बोट किस पर बोटिंग हो रही, बोट की बोटिंग किस पे हो रही है, सड़क पे, रिवर। रिवर में। और रिवर किस पर फ्लो कर रही है, ग्राउंड। ग्राउंड पे। वेरी गुड। तो इक्वेशन बताइए क्या बनेगी, VmG इक्वल टू मैन किस पर है बेटा, बताइए, बोट। बोट। वेरी गुड। प्लस बोट किस पर रो कर रही है, रिवर। रिवर। प्लस रिवर किस पर है, ग्राउंड। इसके आगे पूरी इक्वेशन बन गई। यस सर। अब इक्वेशन बन गई आपकी। अब क्या करोगे, पेपर में नंबर आप इक्वेशन बना के आ जाएंगे। नहीं, अब इन्हें सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो बेटा ये क्लियर हो गया। यस सर। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके मिलेगा सही ऑप्शन। सही ऑप्शन से द्वारा मिलेंगे आपके नंबर। जब नंबर आएंगे ज्यादा तो आपकी आएगी अच्छी रैंक, और आप पहुंच जाएंगे सिलारी से अच्छे मेडिकल कॉलेज में, और बन जाएंगे अच्छे डॉक्टर। आपको मिलेगा नोट, और आपकी लाइफ हो जाएगी लग्जरियस, और पेशेंट को मिलेगा राइट डायग्नोस, और पेशेंट की तबीयत हो जाएगी क्या, गड़बड़ा जाएगी, ठीक हो जाएगी, बताइए क्या ठीक हो हो गई जाएगी। तबीयत? ठीक करोगी, गड़बड़ कर दोगी? ठीक हो जाएगी सर। ठीक कर देंगे। वेरी गुड। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पॉइंट आता है कि कल वाले लेक्चर में ये तो हमने एक्चुअल वेलोसिटी की इक्वेशन बनाना बता दिया, एक्चुअल पोजीशन की इक्वेशन कैसे बनाते वो बता दिया, एक्चुअल एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसे बनाते वो भी बता दिया। बहुत इजी था। लेकिन इसे आप जब आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो वेक्टर
फॉर्म में लिखना आना चाहिए। जब वेक्टर फॉर्म में लिखना आता होगा तो इन्हें सॉल्व करके अपना सही ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट की जो इक्वेशन है, चाहे वो एक्चुअल वेलोसिटी की हो, चाहे एक्चुअल एक्सेलरेशन की हो, चाहे एक्चुअल पोजीशन की हो, चाहे एक्चुअल कोलिजन की हो, चाहे एक्चुअल फोर्स की हो, उसको सॉल्व करने के लिए वेक्टर पढ़ने की फिर आवश्यकता हमको पड़ रही है। ठीक, वही हर जगह लगेगा। और कल वाले लेक्चर में एक बात और बताएंगे। मान लो आप पैदल दौड़ते दौड़ते आप किसी स्कूटी वाले को आपने देखा, उसकी स्पीड को बेटा क्या देखेंगे, बाइक लो, कॉपी पे मत रखो बाइक। आप दौड़ रहे थे, आप चल रहे थे, चलते चलते आपने स्कूटी वाले को देखा, उसकी स्पीड क्या देखेंगे, एक्चुअल की रिलेटिव? उसकी स्पीड को क्या देखेंगे, एक्चुअल की रिलेटिव? रिलेटिव। रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे बनती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसे बनती है, रिलेटिव पोजीशन की इक्वेशन कैसे बनेगी, रिलेटिव फोर्स की इक्वेशन कैसे बनेगी, रिलेटिव कोलिजन की इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको हम कल वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वेक्टर क्लियर कर देंगे, बस आपके सवाल टूटने लगेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे 12th में, और हम फिर शुरू करेंगे मोशन के बाद हम 12th का टॉपिक उठा लेंगे, जैसे मॉडर्न फिजिक्स। आप सभी बच्चे उसे रटते होंगे, जबकि रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको फिंगर टिप्स में आपको बता देंगे ये ऐसा होता है, आप कनेक्ट हो जाएंगे, लिख भी लेंगे, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, और जेई और नीट के सवाल हैं उससे काफी पूछे जाते हैं, और ज्यादातर लोग उसे रटते इसलिए वो सवाल नहीं निकल पाते हैं। तो 12th वाले पोर्शन पे भी हम 1-2 लेक्चर के बाद आ जाएंगे। ठीक है, स्विच कर जाएंगे, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी बहुत ही एक्सीलेंट आप परफॉर्म करें। ठीक है, असाइनमेंट भी आपको मिलेगा हमारी तरफ से, जिसमें हम कुछ आपको ऑब्जेक्टिव सवाल का देंगे, और वो हिंदी में ही देंगे। आप डोंट वरी, हिंदी में ही देंगे, हम हिंदी तो बोल रहे हैं, हिंदी में ही देंगे। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इंग्लिश में? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नहीं है। ठीक है, तो आपको और आनंद आएगा, असाइनमेंट भी मिलेगा आपको। हमने हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर कर दिया, अपना डाउट उस पर भेजो। अन्वेषिका लाइव, अन्वेषिका इंस्टीट्यूट आपकी का यही संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संकल्प आपका केवल यही है कि बोर्ड में अच्छे नंबर आए, और उसी के साथ आप जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट यूजी और जेई में बिना किसी स्ट्रेस के अच्छी रैंक के साथ इसी बार आप क्वालिफाई कर जाए। इसके लिए हमारी तरफ से विभीषण का रोल पूरी तरीके से अदा किया जाएगा, हमारी तरफ से पावर भी दिया जा रहा है। आपको केवल हल्का सा पावर यूज करना है और आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हम एक तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव पोजीशन की इक्वेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए बेटा। और कल वाले लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा वेक्टर का भी कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे, जिसके माध्यम से आप 2 ड्राइवर आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको ग्राफ बताएंगे, ग्राफ के माध्यम से देखिएगा आपके जो 12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वैद्युत आवेश का जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे और न्यूक्लियाई का जो चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है, और आपके सेमीकंडक्टर है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, उसमें जितने भी ग्राफ है तो हम ग्राफ आपको क्लियर करेंगे, हर एक ग्राफ चकनाचूर हो जाएगा। बहुत ईजी है, हम आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे, जिस जिस चैप्टर में ग्राफ आएगा अपने आप सवाल लगने लगेगा। और हर जगह वेक्टर आ रहा है, वेक्टर आप लगाओगे अपने आप सवाल टूट जाएगा। हर जगह रिलेटिव आएगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप आंसर दोगे, लगाओगे अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो सिरदर्द
हमारे पढ़ाने से आप सभी बच्चों को लोडिंग तो नहीं हो रही, सिरदर्द तो नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो हाथ खड़ा करें। नहीं हो रहा है तो हाथ खड़ा करें। सभी बच्चे जिनको सिरदर्द नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है, वो हाथ खड़ा करें, सभी स्कूल के। तो हमारा कंसर्न यही है। नेक्स्ट क्लास आप जो है बाना सर की है, और आज वो बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। देखो बोर्ड हमने शिफ्ट करा दिया आपको, तो वो नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी की है। उस पे जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो बैठे रहे। मैथमेटिक्स वाले बच्चे आप जो है अपना जो है या तो जा सकते हैं, या जो अपना जो आज मैंने पढ़ाया है उसे सेव कर लें। जाने से पहले सेव कर लो। एक कंप्यूटर में आपने फाइल बनाई, 2-3 घंटे फाइल बनाई, मजे से पूरी फाइल बन गई, और मार्केट चले गए आप। लौट के जब आए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फाइल करप्ट हो गई, उड़ गई, पूरी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए जब भी कोई फैकल्टी आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रही है, उस फाइल को सेव कर लेना, तब आप बातें करना, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद अब आपकी नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी की होगी, और वो भी धुआंधार होगी, जिसमें आपको मजा बहुत आएगा। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आउटपुट जबरदस्त आएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।